नमस्कार मित्रों। ज्योतिष शास्त्र से कुंडली मिलान करने पर भी कई बार व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखा है कि परेशानियां उनके जीवन में आ रही हैं, जबकि उन्होंने जन्म कुंडली के आधार पर गुणों को मिलाया। यदि गुणों को मिलाया तो ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र में केवल गुणों तक ही सीमित हो जाते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र में और भी बहुत सारी बातें हैं जो देखनी चाहिए और जो हम नहीं देखते। और विशेष रूप से साइकोलॉजिकल वे पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं, यानी एक व्यक्ति पूर्व है और दूसरा पश्चिम है, जबकि ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है। फिर भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि हमारा गुण मिला। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। यानी ये बात हो गई कि 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थी ड्रेस में जा रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी जो समझने की बुद्धिमत्ता है वो तो अलग अलग है। हम एक विद्यार्थी के अनुसार सबको नहीं समझा सकते। यानी हमें इस ढंग से बात को लेके चलना है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी की उस बात को समझ सके, यानी कमज़ोर विद्यार्थी की समझ में भी बात आ जाए और बुद्धिमान की भी समझ में आ जाए। लेकिन हम गुणों का आधार बना करके निश्चित कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुण ठीक है अपनी जगह, ज्योतिष शास्त्र में जो गुण बताए गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके साथ एक साइकोलॉजिकल वे में भी बात को समझना आवश्यक होता है, और कभी कभी तो फिलोसफिकल वे में भी बातों को समझना पड़ता है दार्शनिक दृष्टि से, लेकिन कम से कम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो समझ लें। तो समाज में जो सबसे ज़्यादा आज परेशानी देखने को मिल रही है वो ये नहीं है कि उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई, जन्म कुंडली मिला ली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ये समस्या कहाँ है? ये साइकोलॉजिकल वे पर समस्या है, और साइकोलॉजिकल वे जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का संयोग लेकर के चलने की ज़रूरत है, और बहुत ही सूक्ष्मता से इस बात को समझने की ज़रूरत है और समय देने की ज़रूरत है। तो यह बात जो है अब हम समाज में आसानी से देख सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम बहुत है। और मेरा तो ये समझना है कि स्वतंत्र होकर के व्यक्ति को अपना निर्णय करना चाहिए। अभी हम कहते तो हैं हम स्वतंत्र होकर के निर्णय कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र होकर कहाँ कर रहे हैं? विचार कीजिए। यदि हम स्वतंत्र होकर के निर्णय करें, स्वतंत्र होकर के अपने ढंग से कार्य करें और मॉरलिटी के अंदर करें, नैतिकता के अंदर करें, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई परेशानी होगी। परेशानी ही जब होती है जब कहीं स्ट्रेस होता है, जब कहीं जो है कोई बात छिपी हुई होती है जो हम पकड़ नहीं पाते। यानी इलाज हम किसी दूसरी बात का कर रहे हैं, दर्द पैर में हो रहा है और इलाज हम हाथ का कर रहे हैं। तो डायग्नोज सही होना चाहिए, डायग्नोज सही नहीं है। तो यही बात आज वैवाहिक दृष्टि से उसमें है। तो ज्योतिष शास्त्र को भी सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत है और हर दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है, और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो आज जो समाज की स्थिति हो रही है और देख रहे हैं कि क्या क्या स्थिति चल रही है, वो ठीक नहीं है। स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र होकर जीना, ये एक अलग ही बात है। और फूल जो खिलता है वो तभी खिलता है जब वो स्वतंत्र होता है। अगर उसमें बंदिश डाल दी जाए, बंधन बना दिया जाए, तो वो जो फूल है वो महकेगा नहीं, ना ही वो पूर्ण रूप से खिलेगा। पूर्ण रूप से फूल वही खिलेगा जो स्वतंत्र तरीके से होगा, ज़मीन मिलेगी और खुले हुए आकाश में बढ़ेगा। तो जिस तरीके से पौधे को खुला आकाश चाहिए, इसी प्रकार से मनुष्य को भी खुला आकाश चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र ये सभी खुला आकाश देने की बात करते हैं। कृपया इस बात को आप समझिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।